हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगातार लगे हुए होंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों को बता चुकी थी सब कुछ, सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझा चुकी थी कल मैं आप लोगों को, और मैंने जो भी आप लोगों को पढ़ाया था उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को कई क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए थे। तो आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम कुछ क्वेश्चंस के साथ ही स्टार्टिंग करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फिर से उठाने वाली हूँ और उसके बाद में मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चंस ऐसे धीमे धीमे आपका ये चैप्टर हम कल या फिर परसों तक निपटा देंगे। उसके बाद में आप लोग बताएंगे कि मुझे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। तो चलिए आइए देखते हैं कि नया क्वेश्चन क्या है आप लोग के लिए। तो देखते हैं, नया क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन of log 4 base x minus 1 is equal to log 2 x minus 3। हमारे पास क्वेश्चन क्या है बेटा ये, और अब हमें इसकी क्या निकालनी है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ऑप्शन में हम लोग को दे रखा है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है बेटा? ऑप्शन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये अब तक कौन से एग्जाम में आ चुका है। तो ये आपका एलटी ग्रेड 2018 में आया था। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। हाँ, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, log x माइनस 1 अपॉन में log 4 लिख लेंगे। बेटा देखिए, जब भी इस तरीके से हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है? तो हम लिख लेते हैं, मैंने इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए मैंने ये लिखा है। तो चलिए अब हमारे पास क्या लिखा है? log 2 x माइनस 3 log 2 अपॉन में, अब इसको हम क्या लिखेंगे? log x माइनस 3 अपॉन में log 2। ठीक है, क्या मैं log 4 को बेटा मैं यहाँ पर बता रही हूँ, log 4 को मैं log 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ, और क्या log 2 की पावर 2 को मैं 2 आगे लिख के log 2 लिख सकती हूँ? क्या मैं log 4 की जगह पे ये लिख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, मैंने log 4 की जगह पे ऐसे लिख लिया। अब मैंने क्या किया, इस वाले 2 का मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ कर दिया। चलिए कर देते हैं, log x माइनस 1 बट्टे में log x log 2। अब देखिए जो मल्टीप्लाई में 2 होता है वो कहाँ जाता है? ऊपर पावर पे आ जाएगा। तो मैंने सीधे इसकी पावर चढ़ा दी। ठीक है, अब देखिए log 2 से log 2 कैंसिल, log से log कैंसिल, हमारा क्या बचता है बेटा? क्या बचा हमारा बेटा? हमारा बचा x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये बचा हमारा। चलिए अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? x माइनस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। इस पूरे को हम उस तरफ ले जाते हैं। जब हम उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस के 7x प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। हाँ, तो क्या होगा? अब आप इसका क्या निकलेंगे? माइनस के 5 माइनस के 2, यानी कि रूट्स हमारे जो निकल के आए वो क्या निकल के आए? 2,5। अब देखते हैं इसमें आंसर क्या है। क्या इसमें 5 कहीं है? नहीं है, 2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। यही आपका क्या है बेटा? यही आपका आंसर है। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो उतार लीजिए और फिर बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए मैं इसे हटा रही हूँ और नया क्वेश्चन लिखने के लिए हो जाइए तैयार। हाँ, तो क्लास आप लोगों को बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमको एक इक्वेशन दे रखी है, आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ m इज। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है? जब हमें रूट्स जो दे रखे हैं वो इक्वल दे रखे हैं। तो जब भी रूट्स इक्वल होंगे तो हमें क्या करना होगा? d की वैल्यू बराबर
0 के कर देंगे। d क्या होता है बेटा हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। v क्या है बेटा m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू 4 प्लस m और c की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर खोलते बेटा इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के है 2m माइनस के 16 माइनस के है 4m इज इक्वल टू 0। क्या निकल के आएगा फाइनली हमारा m स्क्वायर माइनस के 2m माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हम इसके फैक्टराइजेशन मेथड से m की वैल्यूज निकालेंगे। तो हमारी जो m की वैल्यू निकल के आएंगी वो हमारी निकल के आएगी माइनस के 3,5। क्या निकल के आएगी माइनस के 3,5। कैसे निकल के आएगी 5 या 15 माइनस के 5 प्लस के 3। तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी माइनस के 3 माइनस प्लस के 5। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या मैच कर रहा है। माइनस के 3 है कहीं नहीं है, क्या है 5 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है तो बेटा फटाफट से इसे राइट डाउन कीजिए और फिर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ कंसेप्ट और फिर उससे रिलेटेड हम करेंगे कुछ क्वेश्चन। तो चलिए मैं इसे हटा रही हूँ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका HCF ऑफ x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 8 एंड x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 12 विल बी। चलिए बेटा इसके हम लोग को क्या निकालने हैं, इसके हमको HCF निकालने हैं। तो आइए HCF निकालते हैं। HCF क्या होता है बेटा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो निकालते हैं x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। तो इसका क्या निकल के आएगा बेटा 4 दूनी 8 और हमें किसका प्लस का 2 चाहिए। तो हमारा क्या निकलेगा x प्लस 2 x प्लस 4 x माइनस के 2। क्या निकल के आएगा हमारा x प्लस 4 और x माइनस के 2। अब बेटा इसको उठाते हैं x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 12। तो इसका क्या निकल के आएगा 4 3 = 12। तो x प्लस के 4 और x माइनस के 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है बेटा जो इन दोनों में क्या हो कॉमन हो। तो इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा x प्लस 4। तो हमारा HCF होगा वो क्या होगा x प्लस 4। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है तो चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ नए कंसेप्ट की तरफ। आप लोगों ने अक्सर कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे, जैसे कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मॉड्यूलस जब भी आएगा आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जब मॉड्यूलस घुसेगा तो आपको वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन कैसे दिखते हैं। जैसे कि आप लोगों को दे रखा होगा मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस के है 5 मॉड ऑफ x माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। आप लोगों से बोल दिया जाएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालिए या जो भी बोला जाएगा वो आप लोगों को निकालना होगा। तो जब भी आपके पास मॉड्यूलस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो उसके लिए आप लोगों को कैसे सॉल्यूशन करना है, मैं आप लोगों को ऐसे सॉल्यूशंस दूंगी, ऐसे आप लोगों को मैं 4 पॉइंट्स लिखाऊंगी जिसके बाद में आप लोग इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ऐसे पॉइंट्स पर कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको कराती हूँ। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है a मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस b मॉड ऑफ x प्लस के c इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए 4 पॉइंट्स आप लोगों को लिखने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा में देखेंगे a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, c इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। दूसरा है a इज ग्रेटर देन 0, b इज लेसर देन 0, c इज ग्रेटर देन 0। तीसरा देखते हैं a इज ग्रेटर देन 0, b इज लेसर देन 0, c इज लेसर देन 0। और चौथा देखते हैं a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 एंड c इज लेसर देन 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी ग्रेटर देन की वैल्यू होती है वो हमारी किसकी आती है बेटा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, लेसर देन माइनस होता है पॉजिटिव, ग्रेटर देन पॉजिटिव, लेसर देन नेगेटिव, लेसर देन नेगेटिव।
पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। जब भी बेटा आपकी तीनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो हमारे आएंगे 4 सॉल्यूशन। सॉरी, जब भी आपकी पॉजिटिव तीनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो आपका आएगा नो सॉल्यूशन। क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। जब भी आपकी 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव यानी कि प्लस माइनस प्लस होगी तो आपके आएंगे 4 सॉल्यूशन। जब भी आपकी 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव होंगी तो आपके आएंगे 2 सॉल्यूशन। और जब भी आपकी 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव होगी तो आपके आएंगे 2 सॉल्यूशन। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को ध्यान में रखना है और इनको ध्यान में रखते हुए हम सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जाएंगे। चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन लिखा रही हूँ और देखिए आप लोग खुद उसके आंसर्स देंगे कैसे। तो हटा देते हैं अब इनको। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के है 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस के है 2 बराबर 0। आप लोगों को इसके बताने हैं नंबर ऑफ रियल रूट्स। नंबर ऑफ रियल रूट्स इसके ऑप्शन है 2 4 2 0 1। चलिए बच्चों सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, अपने दिमाग में सबसे पहले जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं वो सेव कर लेने हैं। प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस। यहाँ पे नो सॉल्यूशन, यहाँ पे 4 सॉल्यूशन, यहाँ पे 2 सॉल्यूशन और यहाँ पर 2 सॉल्यूशन। अब आपको इन चारों कंडीशन को इसमें देखना है कौन सी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम इसे क्या ऐड कर लेंगे, 1 ऐड करके चलते हैं। तो ये कैसी है बेटा? पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो प्लस माइनस प्लस कितने सॉल्यूशन? 4 सॉल्यूशन। तो आंसर 4, यही आपका आंसर होगा। आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस देखिए और आंसर लगा दीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए यहीं पर दूसरा क्वेश्चन बना दिया मैंने। अब इसका आंसर दीजिए क्या होगा। अब इसमें क्या देखना है? प्लस 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 और यहाँ पर मैंने लिख दिया नो सॉल्यूशन। तो देखिए तीनों प्लस होने पर क्या होता है बेटा? नो सॉल्यूशन। आंसर होगा 3rd। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो बेटा उतार लीजिए और फिर हम करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 5 कर लीजिए और यहाँ पर 4 कर लीजिए। अभी देखिए तीनों ही प्लस है तो क्या हो जाएगा आपका? नो सॉल्यूशन। चलिए तो अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करा रही हूँ, उस क्वेश्चन को आप करके दिखाइए ये क्वेश्चन कैसे होगा। चलिए अब आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे। क्वेश्चन है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के मॉड ऑफ एक्स माइनस के 6 इज इक्वल टू 0 और इसके ऑप्शन दे रखे बेटा देयर आर ओनली 1 रूट। दूसरा दे रखा है द सम ऑफ रूट इज -1। तीसरा दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -4 और चौथा दे रखा है आपको देयर आर 4 रूट्स। चलिए अब आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे किया जाएगा। तो चलिए कराते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा? इसमें मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी? -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 का स्क्वायर -4 इंटू -6 बट्टे में 2। क्या आएगा? -1 प्लस 25 का स्क्वायर 5 निकल के आएगा बट्टे में 2। ये कैसे आया मैं एक बार बता देती हूँ। 1 माइनस 6 चौक 24 और 25 हो जाएगा, सॉरी 24 हो जाएगा और 24 और 25 और 25 जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है 5 का, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो आपका क्या आएगा 5। वैसे तो ये बताने वाली बात नहीं थी, जो बच्चे टीसीटी पीसीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चीज बिल्कुल भी बड़ी नहीं है। तो आपके जो रूट्स निकल के आएंगे वो बेटा आपके रूट्स क्या निकल के आएंगे?
एक तो निकलेगा आपका, क्या निकलेगा बेटा, एक तो आपका 2 निकलेगा और एक आपका क्या निकलेगा, -3। तो हमारे जो मॉड ऑफ एक्स के जो रूट निकल के आए हैं 2 और -3, क्या मॉड्यूलस नेगेटिव वैल्यूज देता है? मॉड्यूलस तो हम लगाते हैं इसलिए कि वो कैसी वैल्यू दे, पॉजिटिव वैल्यू दे। तो मॉड्यूलस पॉजिटिव वैल्यू देने के लिए होता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, तो ये कैंसिल आउट हो गई। अब हमें क्या निकालनी है, मॉड्यूलस एक्स किसके बराबर दे रखा है, 2 के। तो बेटा ये जब हम इसे खोलेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, -2,2। अब हमें इन हमारे जो हमारे रूट्स है वो -2,2 निकल रहे हैं। अब एक एक करके ऑप्शन में देखते हैं क्या है। तो देयर आर ओनली 1 रूट, यहाँ पर ओनली एक रूट है, नहीं हमारे कितने निकल के आए हैं, 2 रूट्स निकल के आए हैं। तो पहला ऑप्शन तो बेटा गलत ही हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, द सम ऑफ रूट इज -1, क्या इन दोनों रूट्स का सम -1 है? तो देखिए -2 + 2 0, यानी कि ये तो ऑप्शन दूसरा भी गलत हो गया, या तो 0 आ रहा है, -1 बोला है। अब बोला है द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -4, द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -4। उसने बोला है इन दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो -4 के बराबर होगा। जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो हमने प्रोडक्ट किया वो किसके बराबर आया है, -4 के बराबर आया है। जी हाँ, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर आया होगा। अब फोर्थ और देख लेते हैं, देयर आर 4 रूट्स। जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पर 2 रूट्स निकले हैं, तो 4 नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -4। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो बेटा फटाफट से इसे राइट डाउन कीजिए। और फिर बढ़ते हैं हम एक और लास्ट क्वेश्चन में इस क्लास का करा रही हूँ। फिर मैं आप लोगों को देने वाली हूँ कुछ क्वेश्चंस होमवर्क करने के लिए, जो आप लोगों को घर से करके लानी है। चलिए इसे राइट डाउन कीजिए। मैं इसके बाद में आपको 2 क्वेश्चन और कराऊंगी और इसके बाद में आप लोगों की क्लास खत्म हो जाएगी। मैं आप लोगों को आज होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो आप लोगों को घर से करके लाने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। The sum of all real roots of the equation real roots of the equation x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस x minus 3 minus के 2 बराबर 0। चलिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं, कैसे करना है देखते हैं। तो सबसे पहले इसके ऑप्शन लिख लेते हैं, A B C D। ऑप्शन में इसलिए लिखती हूँ कि जो बच्चे बैठे हुए हैं वो खुद से करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करना ना भूलें और खुद से सॉल्यूशन करना ना भूलें। जब तक हर क्वेश्चन आपके हाथों से नहीं निकलेगा कुछ नहीं हो सकता है। आपको सारे क्वेश्चंस खुद से करने चाहिए। कोशिश करके देखिए आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं बन रहा है तो फॉलो कीजिए मुझे देखिए। अगर आप खुद से नहीं करेंगे ना तो दुनिया का कोई टीचर आप लोग को नहीं पढ़ा सकता है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x - 3 यानी कि मॉड ऑफ x - 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस के 1 प्लस माइनस रूट में 1 माइनस के हैं 4ac अपॉन में 2। चलिए माइनस के 1 प्लस माइनस रूट में 1 प्लस के हैं 8 अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस के 1 प्लस माइनस 9/2। तो हमारा क्या निकल के आ गया, माइनस के 1 प्लस माइनस के 3/2। तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे और हमें x - 3 के क्या मिल जाएंगे बेटा, 2 रूट्स मिल जाएंगे। तो 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ पे बचा 1 कॉमा और माइनस के 3 यानी कि माइनस के 2 हमारे। हाँ तो बच्चों हमारी x - 3 की वैल्यू क्या निकल के आई, 1 कॉमा माइनस के 2। आप लोग जानते हैं कि मॉडुलस माइनस के 2 यानी कि माइनस की वैल्यूज नहीं देता, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसे कैंसिल आउट कर देंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इसे माइनस की उस तरफ रखेंगे और एक बार प्लस की। 3 उधर जाएगा, प्लस का 4, 3 उधर जाएगा तो क्या बचेगा बेटा 2। हमें रूट्स निकालने होते तो आंसर आ जाता 2, लेकिन हमसे बोला है सम ऑफ ऑल रियल रूट्स। रियल रूट्स की बात हो रही है तो हमारे सम करना होगा। तो सम कर देंगे बेटा, हम क्या निकलेगा 4 + 2 = 6। आंसर क्या आ गया हमारा, डी।
तो ये इसका आंसर होगा। होपली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो इसे राइट डाउन कीजिए अपने कॉपी पर। और अब मैं इस क्लास का आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन कराने वाली हूँ और इस क्वेश्चन के बाद में हम क्लास को कर देंगे खत्म। फिर आपसे मुलाकात होगी हमारी कल। इसी चैप्टर को फर्दर और आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आप लोगों को। तो देखिए क्या है, हम लोगों को यहाँ पर भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही निकालने हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 2 mod ऑफ साइन एक्स स्क्वायर माइनस के 3 mod ऑफ साइन एक्स प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन हमको कुछ और गिवन है बेटा। x बिलोंग्स टू 0,2 पाई। x बिलोंग्स टू 0,2 पाई। अब हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन दे रखे हैं इसके 1 2 3 4। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, 4 2 6 8। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से कोशिश करनी है सॉल्व करने की। देखते हैं आप इसको कितना बना पाते हैं। चलिए तो मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। साइन एक्स मॉड ऑफ साइन एक्स निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 9 माइनस के है 4ac 4 दूनी 8 बटे 2। तो 3 प्लस माइनस 9 में से 8 गया 1, तो ये आ गया हमारा 2। तो हमारा जो साइन एक्स मॉड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू निकल के आई, वो क्या निकल के आई, तो एक तो निकल के आई आपकी बेटा 1, सॉरी यहाँ पे 4 है। यहाँ पे क्या है बेटा हमारा 4 है। सही कर रही हूँ ना मैं? हाँ सही है सही है सही है। तो एक तो आएगी हमारी 1 और एक आएगी हमारी 1/2। तो साइन एक्स की हमारी दो वैल्यूज निकल के आई, एक आ गई 1 और एक आ गई हमारी 1/2। अब हमें बेटा साइन एक्स की मॉड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू पता चल गई। अब हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देखने, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम लोग बना लेंगे आपका ये। और अब हम इसमें नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है 0, π/2, पाई, 3π/2। तो हम लोगों का ये पूरा एक सर्किल है। तो हमें कहाँ तक दे रखा है, हमें यहाँ तक दे रखा है। हमें 0 to 2π देखना है। क्या देखना है, 0 to 2π। जब हम पूरा घूमने के बाद में जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 2π। तो 0 π/2 पाई 3π/2 और फिर से राउंड लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2π। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं कि हमारी कितनी वैल्यूज निकल के आएंगी। तो देखिए बेटा साइन एक्स बराबर एक आएगा हमारा 1 माइनस के 1, एक आएगा हमारा 1/2 माइनस के 1/2। अब हमें इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है कि ये वैल्यूज हमारी कहाँ कहाँ मिलती हैं इसमें। तो देखते हैं क्वाड्रेंट में कहाँ कहाँ मिलेगी। तो बेटा देखिए जो 1 होता है वो π/2 की वैल्यू होती है और माइनस के 1 होता है वो 3π/2 की वैल्यू होती है। किसकी, π/2 और माइनस के 3π/2। तो जो 1 होता है π/2 यानी कि वो तो यही लाइन पर ही रह गया, ना तो इसमें आया ना इसमें आया ना इसमें आया ना इसमें, किसमें आ गया, वो लाइन पर रह गया। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी की, ये किसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री की, और 3π/2 270 डिग्री की। यानी कि जो हमारे 1 और -1 जो है वो कहाँ पर है, वो इस लाइन पर लाई कर रहे हैं। अब हम देखते हैं प्लस के 1/2। प्लस के 1/2 बेटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, या तो वो इसमें आएगा या फिर वो इसमें आएगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। क्योंकि जैसे ही हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो बेटा यहाँ पर हमारे ऑल प्लस के होते हैं, यहाँ साइन और कॉसेक, यहाँ पर आपके टेन और कॉट और यहाँ पर कॉस। तो इन दोनों में क्या होगा, साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी, पॉजिटिव किसमें होगी, इसमें या फिर इसमें। तो जब हम बेटा इसमें रखेंगे तो साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा 30 डिग्री की, और जब हम इसमें रखेंगे तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा 150 की। कितने की होती है 150 की। अब हम आते हैं बेटा किसमें, अब हम आते हैं माइनस के 1/2। जब हम माइनस के 1/2 उठाएंगे तो माइनस किसमें होता है साइन, एक तो इस क्वाड्रेंट में होता है एक इस क्वाड्रेंट में होता है। तो इन दोनों क्वाड्रेंट में साइन माइनस के 1/2 की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं साइन माइनस के 1/2 की वैल्यू होगी आपकी 210 और एक होगी हमारी 330। तो टोटल जो हमारे आपके टोटल सॉल्यूशन आएंगे वो कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6, कितने आएंगे 6।
अब देखिए मैं आपको बताती हूँ बच्चे गलती क्या करते हैं। आधे से ज्यादा बच्चे यहीं पर 2 देखते हैं और 2 मार देते हैं। थोड़े से समझदार बच्चे उस 2 को इस पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और वो फटाक से 4 मार देते हैं। अब उनसे भी इंटेलिजेंट बच्चे आते हैं, वो क्या करते हैं, इसको भी 2 वैल्यूज, इसके भी 2 निकालते हैं, इसके भी 2 निकालते हैं, इसके भी 2, इन चारों को 4 क्वाड्रेंट में निकाल देते हैं और वैल्यू मार देते हैं 8। और उन तीनों के ही आंसर क्या हो जाते हैं, रॉन्ग। तो आपको समझ में आ गया कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं। अब ये गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने आप लोगों की गलती को सुधार दिया है। अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आप लोगों को घर से बनाकर लाने हैं। देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चंस बनाकर लाते हो, और जो भी क्वेश्चंस बनाकर लाओगे उन सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो होमवर्क क्वेश्चन है ये सारे। पहला क्वेश्चन है आपका x² माइनस के 5 mod of x प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। दूसरा है आपका x² प्लस के 8 mod of x प्लस के है 9 इज इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन है आपका mod of x² माइनस के है 8x प्लस के है 15 माइनस के 2x प्लस के 7 बराबर 0। ये आप लोगों के बेटा होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप लोगों को करके लाने हैं। अगर आपसे आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते हैं तो हम खड़े हैं यहाँ पर आप लोगों को सॉल्यूशन देने के लिए। तो आपकी क्लास को यहीं पर विराम दूंगी। कल आप लोगों के सामने हाजिर होंगी नए क्वेश्चंस, नए सॉल्यूशंस और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप सभी से विदाई लेना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।